क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है तथा बी से दुगुना समय तक लगाया गया है। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी का भाग कितना? 12,000 रुपये हो तो कुल लाभ कितना है? यानी ए और बी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी, ए रेशो बी, ये क्या है? दो साझेदार हैं। ए द्वारा लगाया गया धन बी से कितना है? 3 गुना है। मान लो बी ने कितना धन लगाया? 1 रुपया लगाया, तो ए कितना लगाएगा इससे? 3 गुना, यानी कि 3 लगाएगा कौन? ए। ये क्या आ गया हमारा? इनकम का रेशो आ गया। ये क्या आ गया हमारा? इनकम का रेशो। अब उसने बोला है टाइम का रेशो क्या दिया है? टाइम के लिए बोला बी से दुगना समय तक लगाया गया, बी से दुगना समय तक, यानी ए जो लगाता है बी से कितना लगाता है? दुगना समय के लिए, यानी कि ए रेशो बी। यहाँ से हमारा क्या आएगा? यहाँ से हमारा आएगा प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा? 3 दूनी 6 रेशो 1 एकम 1। हमारा रेशो क्या आ गया? 6:1। बी का भाग कितना दिया? बी का भाग दिया हमें यहाँ 12,000। कितना दिया? 12,000। बी का भाग है कितना? बी का भाग 1 है। कितना क्वेश्चन में दिया? 1। हमसे टोटल पूछा है। टोटल लाभ 6 और 1 7, यानी कि हमें 7 का मान निकालना है। तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे 12 सत्ते 84, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84,000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 84,000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। इसमें ए ने 16,000 रुपये 8 माह के लिए लगाए तथा बी कुछ धन लगाकर 4 माह तक साझेदार रहा। इसमें से बी के कुल लाभ का 2/7 भाग मिला। बी ने कितना धन निवेश किया? उसने ये पूछा, बी का धन पूछा हमसे। ए और बी दो क्या हैं? साझेदार हैं। ये ए रेशो बी, ये क्या है? 2 साझेदार हैं। ए ने कितना धन लगाया? 16,000, यानी इनकम का रेशो हमें, इनकम यानी ए ने 16,000, बी का हमें पता नहीं है, तो बी का हमें पता नहीं है, इसको अभी छोड़ देंगे। यहाँ टाइम क्या दिया है? टाइम हमारा दिया है 8 माह के लिए। कौन लगाता है? 8 माह के लिए लगाता है ए। और 4 माह के लिए कौन लगाता है? 4 माह के लिए लगाता है बी। यानी हमें टाइम का रेशो दिया है। जब टाइम का हमें रेशो दिया है तो यहाँ से हम प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे। प्रॉफिट का रेशो हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई, या हम इसको काट सकते हैं 4 से एक बार, 4 दूनी 8। ये हमारा क्या आ गया? 2:1 ये हमारा आ जाएगा। अब हमने एक चीज़ पढ़ा है, हमने एक रिलेशन क्या पढ़ा है? इनकम गुणा टाइम। इनकम गुणा टाइम इजिकल टू क्या होता है? हमारा प्रॉफिट। जब हम इनकम और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिलेशन किससे बन कर आता है? प्रॉफिट का रेशो आता है। क्या आता है हमारा? प्रॉफिट का। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना इनकम। इनकम हमें निकालनी है, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम क्या आ जाएगा? टाइम। ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमारा इनकम अगर हमें निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये हमें करना पड़ेगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमें एक बात दिया इसमें, बी को कुल लाभ का 2/7 भाग, यानी टोटल भाग कितना था? टोटल 7 है। 7 में से बी का कितना भाग है? बी का 2 भाग है। कितना भाग है बी का? 2। 7 में से 2 किसका है? बी का। तो बी के नीचे क्या लिख देंगे? 2। 7 में से बी का 2 है, तो ए का कितना हो गया? ए का हो गया 5। यहाँ तक बात क्लियर? जब 7 टोटल है, 7 में से 2 किसका है? बी का। तो ए का कितना होगा? ए का हमारा 5 भाग होगा। ये क्या आ गया? प्रॉफिट का रेशो आ गया।
जब प्रॉफिट का रेशो यहाँ से आ गया निकल के, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, प्रॉफिट अपॉन टाइम इसको हम करेंगे। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम में क्या आएगा, यहाँ से हम देखो इनकम का तो रेशो निकल कर जाएगा। प्रॉफिट कितना है 5 अपॉन टाइम कितना है 2, प्रॉफिट 2 अपॉन 1, ये क्या आ गया हमारा इनकम। तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देंगे। जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हमने क्यों करा, क्योंकि हमने 2 से एलसीएम ले लिया, 2 से दो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा 5:2 दूनी 4। ये किसका आ गया, ये आ गया हमारा इनकम का रेशो। क्या आ गया हमारा इनकम का रेशो 5:4, ये हमारा इनकम का रेशो आ गया। अब हमें दिया क्या है, ए ने 16,000, यानी ए की वैल्यू दी है हमें, ए की क्या दी है हमें वैल्यू, यानी ए ने 16,000, कितना 16,000 किसकी है 5 की वैल्यू। हमें पूछा क्या है, हमें उसने पूछा है बी का कितना धन निवेश किया, तो बी ने 4, यानी 4 का मान हमसे पूछा है। काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 0, जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 0 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी क्या आ जाएगा हमारा 12,800 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 12,800। इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीका से हम यहाँ एक्स मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एक्स मान कर भी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए का निवेश किया तथा 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश किया। बी ने प्रारंभ में 35 लाख रुपए निवेश किया तथा 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लिया। सी ने प्रारंभ में 30 लाख रुपए का निवेश किया। 3 वर्ष के बाद कुल लाभ में से ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा। ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। ए ने 25 लाख रुपए, ए ने कितना लगाया 25 लाख रुपए, 1 वर्ष के बाद 10 लाख, तो 1 वर्ष तक तो ये कितना लगा रहा 25 लाख कितना लगा 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए और निवेश किए, 25 में 10 लाख और कर दिए, टोटल हमारा हो कितना गया 35। 3 वर्ष टोटल दिया था, तो 1 वर्ष इसने पहले लगा दिए, तो बचा कितना 2 वर्ष, कितना बचा 2 वर्ष। अनुपात बी ने प्रारंभ में कितना लगाया 35 लाख, 35 लाख बी ने लगाया, निवेश किया, तो 2 वर्ष के बाद यानी 35 लाख 2 वर्ष के लिए लगे रहे। उसने 2 वर्ष के बाद 10 लाख वापस ले लिए, यानी 35 में से 10 उसने क्या करे वापस ले लिए, तो बचे कितने उसके 25 बचे, कितने बचे उसके 25 बचे। 25 लाख कितने वर्ष के लिए लगाएगा 1 वर्ष के, यानी टोटल कितना है 3 वर्ष। सी ने प्रारंभ में कितना लगाया, सी ने प्रारंभ में लगाया कितना 30 लाख, इसने 30 लाख कितने वर्ष के लिए लगाए 3 वर्ष के लिए लगाए। इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, 25 एकम 25 और 35 दूनी 70, 70 और 25 95, टोटल कितना हो गया 95। 35 दूनी 70, 25 एकम 25, 25 और 70 95, रेशो 30 दिया 90, यानी इनका अनुपात कितना आ गया 95 90। कट कर देंगे, 5 से करेंगे 19, 5 से करेंगे 19 और 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा 18। ये हमारा रेशो आ गया 19:18। हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने यही पूछा था। ये क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? ए तथा बी एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में धन लगाकर साझेदार हो गया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद 15,200 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना है? यानी ए और बी दो क्या हैं? साझेदार हैं। ए और बी ये क्या हैं? दो साझेदार हैं। इनका इनकम का रेशो दिया है। इनकम का रेशो कितना है? 4 रेशो कितना? 5। 4:5 ये क्या है? इनकम का रेशो। अब उसने क्या दिया है? 3 माह बाद, यानी 3 माह तक कौन लगा रहा? 4 रुपये लगे रहे। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का, यानी उसकी पूंजी कितनी है? देखो उसकी पूंजी 4 थी। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 यानी 1/4 क्या ले लिया? भाग वापस ले लिया। तो 1/4, 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 1। यानी कि उसने 1 वापस ले लिया। तो बचा कितना? उसका बचा 3। तो 10 माह के लिए टोटल लगाए थे, 3 माह के लिए यहाँ पे लगे तो हमारा बचा कितना? 10 में से 3 हाथ से निकल गए तो हमारे बचे 7। इसने कितने माह के लिए लगाए? 3 रुपये 7 माह के लिए लगाए। इसी प्रकार बी ने 5 रुपये 3 माह के लिए लगाए। अब उसने बोला है कि बी ने अपनी पूंजी का 1/5, इसी प्रकार 5 टोटल पूंजी थी, उसने 1/5 क्या कर लिया? वापस। यहाँ से कटेंगे यानी 1 उसने निकाल लिया तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 4। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। ये बात यहाँ तक क्लियर? यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 4 तिया 12 और 7 तिया 21। 12 और 21 यह आ गया हमारा टोटल, यानी ए ने 33 और यहाँ से बी का कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 7 चौक 28, 28 और 15 कितना हो गया हमारा? 43। कितना हो गया? 43। ये आ गया 43, 33 और 43। अब उसने दिया कितना है? उसने कुल लाभ दिया है। कितना है? 15,200। कितना दिया उसने? 15,200। टोटल हमारा लाभ कितना है? 43 और 33। 43 33 कितने होते हैं? 76, 76। हमसे पूछा कितना क्या है? ए का भाग। ए का भाग कितना है? 33, यानी 33 का मान हमसे उसने पूछा है। तो 33 का मान कितना हो जाएगा? जब हम इसको सोल्व करेंगे 76 से कितनी बार जाएगा? 76 दूनी 152, यानी 200 हमारा ये आ गया। और 33 दूनी 66, 00, यानी कि 6600 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6600 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।